गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 का आगे का टॉपिक लेंगे। न्यू टॉपिक है सपोर्टिव सर्विसेज अवेलेबल इन स्कूल, विद्यालय में उपलब्ध सहायक सेवाएं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सपोर्टिव सर्विसेज या सहायक सेवाएं होती क्या हैं। Student support services assist children and learners facing a range of barriers to learning to achieve their educational and developmental potential by providing a range of strategies and specialized support at the individual, group, school and area levels। अर्थात विद्यार्थी या छात्र सहायक सेवाएं वे हैं जो छात्रों या अधिगमकर्ता को बाधाओं की सीमा का सामना करने में सहायता प्रदान करती हैं, जिससे उनके सीखने के लिए शैक्षिक एवं विकास की क्षमता प्राप्त करने में सहायक है, जो अलग अलग समूह, स्कूल और क्षेत्र स्तर पर रणनीति की एक श्रृंखला और विशेष सहायता प्रदान करने के लिए की जाती है। यानी कि सहायक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो छात्र को अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं, जिससे वो अपना शैक्षिक और अपना विकास सुनिश्चित कर पाता है, जिसके अंतर्गत सहायक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए नई नई रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, व्यक्तिगत उसके रूप में और ग्रुप के रूप में, स्कूल के रूप में, अलग अदर एरिया के रूप में। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, इसको देखिएगा और ताकि ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझने में इजी रहेगा। एक तरफ आप देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स है और एक तरफ लर्निंग है। यानी कि स्टूडेंट्स को अगर हम बात करें कि एक बालक को समस्या कब आती है, जब वो लर्निंग करता है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, लर्निंग के। थ्री पोलर कहना होता है ना, स्टूडेंट, लर्निंग और करिकुलम। देखिए स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम, और उसमें क्योंकि करिकुलम में वो सीखता क्या है, लर्निंग करता है। तो स्टूडेंट एक साइड है लर्निंग। और स्टूडेंट जब लर्निंग करना चाहता है या स्टूडेंट जब लर्निंग के पास पहुँचते हैं, लर्निंग स्टूडेंट्स की तरफ है, तो कि बीच में क्या आ रहा है, बैरियर्स और प्रॉब्लम्स। अर्थात बैरियर्स और प्रॉब्लम यानी कि स्टूडेंट और लर्निंग के बीच में बाधाएं या समस्याएं आ रही हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो समस्या का समाधान कैन रिमूव बाय सपोर्टिव सर्विसेज। एक एरो ऊपर जा रहा है, इसको जो उसके लर्निंग में बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको रिमूव कैसे किया जा रहा है? कैन रिमूव बाय सपोर्टिव सर्विसेज, अर्थात सहायक सेवाओं के द्वारा हटाया जाता है इन्हें, या इसको रिमूव किया जाता है। यानी कि स्टूडेंट और लर्न, हम अगर इसको सिंपली बोलें तो सहायक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो बालक के अधिगम में आने वाली परेशानियों को, उसकी समस्याओं को, उसकी बाधाओं को सहायक सेवाओं के माध्यम से दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सपोर्ट विल चेंज द सिचुएशन। सर्विसेज आर अनदर टिपिकली प्रिस्क्राइब्ड सपोर्ट व्हेन द चाइल्ड्स IEP। अर्थात सहायक सेवाएं ये मानना है कि ये जो भी सिचुएशन आती है, जैसे आपने ऊपर देखा स्टूडेंट है, लर्निंग है, उसमें सिचुएशन आई बैरियर्स की, तो वो जो सिचुएशंस हैं, वो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, ये इसका समर्थन करता है। सेवाएं एक और आमतौर पर निर्धारित समर्थन करती हैं, क्योंकि जब बालक को व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा जाता है। IEP मीन्स इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि इसके अंतर्गत बालक के लिए व्यक्तिगत, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी विकलांगता का स्तर हो या विशिष्टता का स्तर ध्यान में रखते हुए उसके लिए व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का कार्यक्रम अप्लाई किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट, स्कूल personnel that may include the psychologist, counselor and others. Most of the discussion will be about the kinds of supports that can help the student। अर्थात सहायक सेवाएं जो स्कूल पर्सनल अर्थात विद्यालय कर्मियों को जोड़ता है, चाहे वह
मनोवैज्ञानिक हो, परामर्शदाता हो या अन्य कोई हो जिनसे वार्तालाप करके सहायक सेवाएं या अन्य कोई जिनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और इसका मोटिव क्या है, जिससे छात्रों में सहायता प्रदान कर सकें। तो ये कंसेप्ट था सपोर्टिव सर्विसेज का। सिंपली ये है कि सहायक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो बालक के अधिगम में आने वाली बाधाओं को, समस्याओं को दूर करती हैं। किसके माध्यम से दूर करेंगी? सपोर्टिव सर्विसेज के माध्यम से, यानी कि सहायक सेवाओं के माध्यम से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बालक को इंक्लूसिव फॉर्म में, क्योंकि हमें देखना है एक इंक्लूसिव क्लास में, सपोज़ किसी भी स्टूडेंट्स को उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाया हुआ उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो उसके लिए एक प्लान बनाएंगे और उसको उसके मेथड से उसकी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। वहाँ पर उसकी हेल्प कौन करेगा? एज अ टीचर, यानी कि स्पेशल टीचर। और अगर उसको किसी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको काउंसलर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसकी हेल्प कौन करेगा? काउंसलर करेगा। सेम ऐसे अगर किसी बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर सपोर्टिव सर्विसेज में क्या यूज़ होगा? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। यानी कि बैरियर्स या प्रॉब्लम का जो भी रूप होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इसके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज फॉर इंक्लूजन, समावेश के लिए सहायक सेवाओं के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहला उसका उद्देश्य क्या है? द हेल्प ऑफ चाइल्ड रिसीव्स फॉर पर्सनल नीड दे हैव, अर्थात बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सहायक, जिसका पहला उद्देश्य है। तो उसकी जो भी नीड है, उसकी जो भी आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को पहचान कर उस नीड को फुलफ़िल करना। सपोज़ अगर उसको स्पेशल टीचर की ज़रूरत है तो उसको स्पेशल टीचर प्रोवाइड कराना। अगर उसको काउंसलर की ज़रूरत है तो उसे काउंसलर प्रोवाइड कराना। अगर उसको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है उसको फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड कराना। यानी कि जैसी भी उसकी नीड होगी और उस नीड को फुलफ़िल करना सपोर्टिव सर्विसेज का काम है, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, टू ओवरकम ऑब्स्ट्रक्ट इन लर्निंग, अर्थात अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करना। जैसे आपको बताया था, स्टूडेंट लर्निंग और बीच में बैरियर्स आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट आ रहे हैं, तो ऑब्स्ट्रक्ट को आने में, जो भी उनकी लर्निंग में आ रही है, उन बाधाओं को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिसेबिलिटी कैटेगरीज सर्व अंडर IDEA, अर्थात विकलांगता वर्गीकरण को पहचानना विकलांग शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत। IDEA का फुल फॉर्म होता है द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट, यानी कि इसके अंतर्गत उनकी विकलांगता का क्या, हाँ, कि कैटेगरी को पहचानते हैं, यानी कि विजुअलाइज्ड उसको प्रॉब्लम है या सुनने में उसको प्रॉब्लम है, लोकोमीटर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यानी कि उनकी जो भी विकलांगता का स्वरूप होता है उसको पहचान कर उसके अनुसार उनको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं स्कूलों के द्वारा, जो उनकी व्यक्तिगतता को निखारती हैं, आगे बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इश्यूज सराउंडिंग इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, अर्थात सपोर्टिव सर्विसेज के अंतर्गत विकलांग छात्रों के लिए समावेशी निर्देश के चारों ओर पाए जाने वाले मुद्दों की तुलना एवं विपरीतता को जानना। ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो भी डिसेबल चिल्ड्रंस होंगे उनके चारों तरफ पाए जाने वाले मुद्दों, यानी कि किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो बाधाओं के रूप में भी हो सकते हैं या उनको जो सहायक सेवाएं प्रदान की जा रही है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी दर्शा सकते हैं। तो उनका क्या करना? तुलना करना और उसकी विपरीतता का भी पता लगाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये कुछ उद्देश्य थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज अवेलेबल इन स्कूल, विद्यालय में उपलब्ध सहायक सेवाओं के प्रकार। बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो दिया है हम उस पर बात करेंगे। तो जैसा पहला है स्पेशल टीचर, यानी कि विशेष शिक्षक। सेकेंड, स्पीच थेरेपिस्ट, अर्थात वाक
चिकित्सक। नेक्स्ट फिजियोथेरेपी यानी फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अर्थात व्यावसायिक चिकित्सा। लास्ट वन काउंसलर यानी कि परामर्शदाता। तो आपके कोर्स में ये 5 टाइप्स दिए गए हैं, स्पेशल टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और काउंसलर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए कि सपोर्टिव सर्विसेज क्या है, यानी कि स्टूडेंट और उसकी लर्निंग में आने वाली बैरियर्स और प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज। और ये इंडिविजुअलाइज होता है, यानी कि इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखते हुए उसकी विकलांगता को या उसकी स्पेशलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया जाता है पूरा कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए और उसको लर्निंग उसकी इम्प्रूव कर सकें। ऑब्जेक्टिव कि उनकी जो भी रिसीविंग में आ रही है, उनके प्रॉब्लम आ रही है, उसके नीड को फुलफ़िल करना, बाधाओं को दूर करना, उसकी विकलांगता की पहचान करना और उसके लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना। साथ ही साथ उसकी विकलांगता के सराउंडिंग जो पाए जाने वाले इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको कंपेयर करना और कंट्रास्ट करना। और इसको टाइप्स में हम बात करें तो कोर्स में आपके 5 दिए गए हैं, विशेष शिक्षा, वाक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सा और परामर्शदाता। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आज की क्लास में ही इतना ही। थैंक यू।